स्कूल में तो तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन क्लैट में कभी भी क्वेश्चन पहले मत पढ़ना हमेशा। तो इस तरीके से तुम वो चीज़ जो है इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, तो वो भी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अब इंग्लिश के जैसा जो सब्जेक्ट है क्लैट के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि ना इतने ज़्यादा थ्योरी वाइज चीज़ें नहीं होती याद करने के लिए, समझने के लिए बहुत कम थ्योरी होती है, प्रैक्टिस हमें उसमें ज़्यादा करनी होती है। सेम विथ लॉजिकल, लॉजिकल इंग्लिश दोनों एक जैसे हैं, बस लॉजिकल क्या है वो थोड़ा और ज़्यादा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो दोनों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है क्योंकि थ्योरी बहुत कम होती है, लेकिन जो वो कम थ्योरी होती है उसको हमें अच्छे से समझना होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे और आज बेसिक्स कर लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। अब क्लैट का इंग्लिश में ऐसा कुछ फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि ये चीज़ आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे होता है तो वो तो आपको पता ही है, पैसेजेस आते हैं एंड देन पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, क्वेश्चन फैक्चुअल भी आ सकते हैं, जैसे लास्ट के 2 ईयर से जो क्लैट है उसमें इंग्लिश में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यानी कि वो इजी होते हैं कि आपके पैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको बस क्वेश्चन पूछा हुआ कुछ भी और वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देना है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपेरेटिवली इजी होते हैं अगर हम बात करें इन्फरेंशियल कंक्लूजन वाले क्वेश्चन के, लेकिन जो मोर वेटेज होता है इंग्लिश में वो इन्फरेंसेस वाले क्वेश्चन का होता है। तो दोनों ही हमें अच्छे से करने हैं, फैक्चुअल वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, जो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। अब मान लो तुम्हारे टोटल 4 पैसेज आ रहे हैं, तो 4 पैसेज में से 2 क्वेश्चन होंगे ही आपके वोकैबुलरी के, तो मान के चलो। पर वोकैबुलरी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल आती है। अब अगर आप पैसेज रीड कर रहे हो तो जो वोकैब पूछते हैं ना वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूछते हैं, कि टेक्स्ट में जो भी तुम्हारा पैसेज दिया हुआ है उसके कंटेक्स्ट में कोई भी वोकैबुलरी पूछेंगे, तो वोकैबुलरी तुम आसानी से निकाल सकते हो, बस उसके लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और तुम्हारी बस जो एवरेज वोकैब होनी चाहिए ना वो सही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें बिल्कुल ही थोड़े एडवांस्ड वर्ड पता नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बिल्कुल 1000 या 2000 ऐसे वर्ड्स अच्छे याद करने हैं, ऐसा भी नहीं है। बस एवरेज वोकैबुलरी होनी चाहिए, बाकी तुम कंटेक्स्ट से करके अपना वो वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ग्रामर वाले क्वेश्चन सबसे कम आते हैं। लास्ट के 5 साल से जो क्लैट हुआ है उसमें 1 या 2 ही क्वेश्चन आए होंगे ग्रामर से रिलेटेड। एक एडजेक्टिव से रिलेटेड आया था और एक आई गेस वर्ब से रिलेटेड आया था। तो ग्रामर वाले क्वेश्चन इजी आते हैं, तो उन पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारी बेसिक ग्रामर ठीक है, यानी कि तुम्हें टेंसेस पता है, प्रीपोजिशन वगैरह आती है। तो ग्रामर को बस एक बार रिवाइज कर लेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में जब भी होगी, फिर उससे एक्स्ट्रा तुम्हें ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्लैट एंड इलिट। बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसे MHCT हो गया, तो उनमें अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर हमारा मेन एम है क्लैट एंड इलिट, ठीक है। तो मेन हमें फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, उसके बाद वोकैबुलरी एंड देन ग्रामर। तो जो आज की हमारी क्लास है दैट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने स्कूल में भी सॉल्व करे होंगे, राइट। इंग्लिश में आते हैं वो पैसेजेस, पहले ही सेक्शन ए में होता है, लेकिन इसका वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है क्लैट का और स्कूल का, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो स्कूल के जो रीडिंग पैसेज आते हैं वो बेसिकली फैक्चुअल बेस्ड होते हैं मोस्टली, या वोकैबुलरी बेस्ड होंगे या ग्रामर बेस्ड होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड हो जाती है कि इसमें आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करने होता है, मेन आइडिया फाइंड करना होता है, यानी कि आपको पैसेज पढ़ के समझना होता है, देन फिर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब भी आप कोई पैसेज अटेंड करते हो या सॉल्व करते हो तो आप पहले क्वेश्चंस पहले पढ़ते हो या फिर पैसेज पहले पढ़ते हो? दीदी क्वेश्चन पहले। ओके, they saying passage. ओके, निमिषा and अंकिता? पैसेज। ओके, ठीक है। तो अब स्कूल में तो तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन क्लैट में कभी भी क्वेश्चन पहले मत पढ़ना, हमेशा पैसेज से स्टार्ट करना और पैसेज एक ही बार ही पढ़ना।
ऐसा नहीं है कि अगर मान लो तुम्हें एक पैसेज दिया हुआ है और तुम्हें वो समझ नहीं आया तो तुम उसे दोबारा पढ़ने बैठ रहे हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो पैसेज एक ही बार पढ़ना है और स्टार्टिंग में पैसेज पढ़ना है। क्वेश्चंस आप पढ़ो मत, क्योंकि फिर वो है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैसेज पे जाओगे, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे, तो इसमें टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। और जो आपके क्लैट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहले क्वेश्चन पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पैसेज अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अल्टीमेटली हमें पैसेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम 2 बार क्वेश्चंस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा पहले पैसेज से स्टार्ट करना है, देन क्वेश्चन पढ़ना है, और पैसेज हमेशा आपको एक बार रीड करना है। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि आपको एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको चेक करना है, तो आप एक लाइन रीड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरा का पूरा 450 वर्ड्स का पैसेज कभी भी दोबारा से नहीं पढ़ना है। एक लाइन 2 लाइन पढ़ सकते हो कंफर्मेशन के लिए, उसमें तो उतना टाइम नहीं लगेगा। पर पैसेज एक बार पढ़ना है, राइट। अब देखते हैं कि क्लैट में जो है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेजेस आते हैं उसमें जो एग्जामिनर है वो क्या टेस्ट करता है। सबसे मेन चीज़ जो है विच इज़ योर द मेन आर्ग्यूमेंट एंड मेन पॉइंट एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। पूरा पैसेज का जो एसेंस होता है दैट इज़ योर मेन पॉइंट एंड मेन आर्ग्यूमेंट, मेन आइडिया, कुछ भी बोल लो, तीनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अभी मैं वो चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जब भी तुम एडिटोरियल, कोई पैसेज, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ने के बाद तुम्हें उसका मेन आइडिया पता होना चाहिए। अगर तुम्हें मेन आइडिया समझ नहीं आ रहा है, यानी कि तुम्हें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो हमेशा जब भी तुम अपना एडिटोरियल, पैसेज या फिर आर्टिकल कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके एंड तक हमेशा मेन आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? जो मैंने तुम्हें एक्सरसाइज बताई थी एडिटोरियल वाली, कि जब भी तुम कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसके पढ़ने के बाद तुम 5 लाइन लिखो जो भी तुम्हें समझ आई है, कि पैसेज से रिलेटेड कुछ भी तुम्हें समझ आया, मेन पॉइंट, आइडिया, जो भी इन्फ्रेंस, कुछ भी तुम उससे 5 लाइन लिखो। इस तरीके से तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी और तुम्हें फिर मेन आइडिया फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वो चीज़ क्या पूछता है? टोन। टोन होती है 3 टाइप की, या तो ऑथर जो होगा कुछ पॉजिटिव लिख रहा होगा, कुछ नेगेटिव लिख रहा होगा, या न्यूट्रल होगा। अब इनके अंदर ये तो 3 ओवरऑल कैटेगरी हो गई, ठीक है, टोन, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। इनके अंदर फिर होती है सब कैटेगरी। पॉजिटिव भी अलग टाइप की टोन होती है, उसमें भी कई सारी टोन्स आ जाती हैं, नेगेटिव में भी कई सारी टाइप की आ जाती है, और न्यूट्रल में भी। तो वो हम लोग क्लास में आगे नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कवर कर लेंगे, टोन्स एंड स्टाइल। टोन्स एंड स्टाइल का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तुम्हारे 4 पैसेज आ रहे हैं, तो उसमें से मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे और टोन वाले। तो टोन वाले, और ये फाइंड करने में काफ़ी इजी होता है, क्योंकि तुम्हें पैसेज पढ़ के पता चल जाता है कि ऑथर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो इस तरीके से तुम वो चीज़ जो है इजीली फाइंड कर सकते हो। इसमें बस दिक्कत कहाँ पे आती है, जब वो टोन पूछता है ना, तो थोड़ी उनकी वो कैब थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, एडवांस टाइप की उनकी वो कैब होती है। तो वो कैब हमें, जब वर्ड का मतलब ही नहीं पता हुआ तो हमें क्या पता चलेगा कि ये वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए भी मैं तुम्हें पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टोन्स की। तुम्हें उससे तुम्हारे 2 काम हो जाएंगे। तुम्हें एक तो वोकैब भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तुम्हें 150 वर्ड्स मिल जाएंगे, और तुम्हारी टोन वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वही टोन्स आती हैं मोस्टली, जनरली वही टोन्स तुम एक बार पढ़ लेना, और मैं तुम्हें सेशन में भी आके समझा दूंगी। नेक्स्ट क्या पूछता है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हो गए, मेन आइडिया एंड ऑल, या फिर कोई कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टेस्ट करता है। एंड सेकेंड लास्ट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो तुम्हारी टेस्ट करेगा ही कि इस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एंड ऑल। और जो तुम्हारी लास्ट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, विच इज़ स्पीड। अगर मैं तुम्हें कोई भी क्लैट का क्वेश्चन पेपर दे दूँ और तुम्हें बोलूँ मैं कि तुम्हारे पास 3 घंटे हैं उसे सॉल्व करने के लिए, तो तुम 60% ऑफ द पेपर आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर मैं तुम्हें कोई क्लैट का पेपर दूँ और मैं तुम्हें 4 घंटे दूँ, तो तुम 90% ऑफ द करेक्ट आंसर दे दोगे मुझे। लेकिन जब मैं तुम्हें 2 घंटे देती हूँ तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के पैसेजेस होते हैं, जॉनरा अलग अलग होगा सबका। ऐसा नहीं है कि पैसेज कोई आ रहा है तो उसका सबका सेम जॉनरा होगा। फिक्शन भी आएगा, नॉन फिक्शन भी आएगा, नॉन फिक्शन के भी अलग अलग सब टॉपिक्स आ जाएंगे। तो यानी कि अगर तुम कोई भी एडिटोरियल प्रैक्टिस करने के लिए रीड कर रहे हो ऑनलाइन किसी वेबसाइट से, तो जॉनरा ना चेंज करते रहो, क्योंकि सबके ना जॉनरा ऐसे होता है कि हम सारे जॉनर से फेमिलियर नहीं होते। जैसे इकोनॉमिक का पैसेज आता है तो उसकी जो टर्म्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होती हैं,
अलग अलग टाइप की टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, डेप्रिसिएशन एंड ऑल, ये सारी जो टर्म्स होती हैं तो इससे यही भरी रहती है पैसेज में। तो वो बच्चों को पैसेज जो है इकोनॉमिक्स वाला काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमें जब पैसेज समझ ही नहीं आ रहा, टर्म्स हमें समझ में नहीं आ रही, वोकैब जो उसमें यूज़ हुई है। तो अगर या फिलोसफी वाला पैसेज है तो उसके भी वर्डिंग्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर का तरीका वो भी काफ़ी टिपिकल होता है फिलोसफी वाले पैसेजेस में। तो इस टाइप के अलग अलग जॉनराज होते हैं, और तुम्हें हर जॉनरा के जो पैसेजेस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको रीड करना है। कभी तुम किसी जॉनरा का पैसेज उठा सकते हो, कभी किसी जॉनरा का, तो चेंज करते रहो। क्योंकि क्लैट में भी ये होता है कि कभी किसी सोशल टॉपिक के ऊपर पैसेज आ गया, कभी साइंस एंड फिक्शन के ऊपर आ गया, कभी फिलोसफी के ऊपर आ गया, कभी इकोनॉमिक्स के ऊपर आ गया, तो क्लैट में भी चेंज होता रहता है। और फिक्शन भी आता है, फिक्शन का हमेशा एक पैसेज फिक्स रहता है, कभी शेरलॉक होम्स से आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, किसी नोवेल से उठा के दे देते हैं, तो वो भी चेंज होता रहता है। तो फिक्शन भी पढ़ते रहो, नॉन फिक्शन भी पढ़ते रहो। तो ऐसा ना हो कि तुम कभी एक ही जॉनरा पे स्टिक हो कि तुम्हें सोशियोलॉजी वाले पैसेजेस काफ़ी ईजी लग रहे हैं पढ़ने में, तो तुम वही पढ़े जा रहे हो, तो तुम्हें बाकी पैसेजेस तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर टाइप के पैसेजेस तो हैं, तो तुम उनको पढ़ते रहो, जिससे कि तुम सबके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। अब देखते हैं जो क्लैट का इंग्लिश सेक्शन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है विच इज़ योर मेन आइडिया। मेन आइडिया के अराउंड ही आपके जो पैसेजेस होते